नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। समय की पुकार न्यूज चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम खुला मंच में आज हम चर्चा करेंगे इस बात की कि वो क्या चीज है जो भारत में रहने वाले हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में एकजुट कर सकती है। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि कभी वो ताली बजवाता है तो कभी थाली, कभी दीपक जलाने की बात करता है तो कभी तिरंगा यात्रा निकालने की। मजे की बात यह है कि उसके इन आह्वानों पर जहां विरोधियों की छाती पर सांप लौटते हैं तो वहीं आम जनता आंख मूंद कर उसके कहे का ऐसा अनुसरण करती है कि प्रत्येक क्रियाकलाप इतिहास बन जाता है। अब हाल ही में निकाली गई तिरंगा यात्रा को ही ले, जिनमें हिंदू मुस्लिम सहित प्रत्येक धर्म के अनुयायियों ने पूरे जोशो खरोश के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तब मेरे मन में सहसा विचार आया कि कल तक किसी हिंदू ने एक चौराहे पर भगवा झंडा लगा दिया तो सैकड़ों मुसलमान विरोध करने पहुंच जाते थे और भगवे की बजाय हरा झंडा लगाने की मांग करने लगते। ठीक इसी प्रकार जब बीच बाजार में कोई मुसलमान हरा झंडा लगाने लगता तो कई हिंदू वहां पहुंचकर हरे की बजाय भगवा झंडा लगाने की बात करते हुए मरने मारने तक पर उतारू हो जाते। मगर यह क्या, स्वाधीनता दिवस के पावन पर्व पर किसी ने किसी भी जगह वह कैसा भी तिरंगा झंडा लगा दिया, उसका कोई विरोध नहीं हुआ और तिरंगा यात्रा किसी भी गली मोहल्ले से गुजरी, कहीं पर एक कंकर भी नहीं फेंका गया। ऐसे में यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यही तो है असली राष्ट्रवाद, जो हर हिंदुस्तानी को एक ऐसे मजबूत गठजोड़ में जोड़ता है जिसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। दुर्भाग्य से आजादी के बाद से लेकर कई वर्षों तक मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते मुसलमानों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के कोई प्रभावी प्रयास ही नहीं हुए। अधिकांश राजनीतिक दलों ने मुसलमानों को सच्चा भारतीय नहीं अपितु सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक ही समझा, जिसके चलते अधिकतर मुसलमान स्वयं को अलग दिखाने और एक न्यारी पहचान बनाने में ही लगे रहे, जिसका सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि बंटवारे के बाद जो मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाकर हिंदुस्तान में ही रुक गए, उनकी राष्ट्रीयता को आज भी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। यह एक कड़वा सच है जिसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन अब समय आ गया है कि मुसलमानों की राष्ट्रीयता पर संदेह करना, क्या यह एक वास्तविकता है अथवा कोरा भ्रम, इसका फैसला हो ही जाना चाहिए। तो यह फैसला अब करेगा कौन? यह फैसला तो स्वयं हिंदुओं और मुसलमानों को ही करना है। तो अगर अपन हिंदुओं की बात करें तो जहां तक सनातन धर्म को मानने वालों का सवाल है, तो उन्हें तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि हिंदुस्तान में रहने वाला कौन सा व्यक्ति किस धर्म का पालन करते हुए किस प्रकार की पूजा पद्धति को अपना रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सनातनियों का मानना है कि जिस प्रकार सभी नदियों का पानी अंत में समुद्र में मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार किसी भी पूजा पद्धति को अपनाकर की गई आराधना आखिर में उसी एकमेव शक्ति को अर्पित हो जाती है जो इस दुनिया को चला रहा है। ऐसे में कोई शिव की पूजा करे अथवा राम कृष्ण ईसा मसीह या अल्लाह की, सनातन धर्म को मानने वालों की नजरों में यह सब एक ही है। और मजे की बात यह है कि यह सोच हिंदुस्तान के कण कण में बसती है। इसलिए आम हिंदू, कोई व्यक्ति विशेष नहीं, कोई एक व्यक्ति वाला हिंदू नहीं,
आम हिंदू जो कि ग्रुप में है, जो एक समूह में है। तो इसलिए आम हिंदू सिर्फ धर्म के नजरिए से किसी मुसलमान को अपना दुश्मन मान ही नहीं सकता। ऐसे में प्रत्येक मुसलमान का भी यह कर्तव्य बनता है कि वो अपनी पूजा पद्धति के अनुसार अपने अल्लाह की आराधना करते हुए हिंदुस्तान की आत्मा में रचने बसने वाले प्रत्येक भाव का भी पूर्ण रूपेण सम्मान करें। और यही भाव है राष्ट्रवाद, जो तिरंगा यात्राओं के दौरान स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर भी हुआ है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद,